हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो आज हम नौकरशाही विकास और सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू करा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी। जैसे मैंने पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत सारी क्लासेस ले रखी, यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी मैंने कंप्लीट करा रखा है, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, और अभी 2 दिन पहले से मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टार्ट किया है, जो मैं पूरे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा दूंगी। तो अगर आपको किसी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, फर्स्ट क्वेश्चन है। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, आधुनिक राज्य में नौकरशाही निम्नलिखित में किसका रूप है? तो आधुनिक रूप में नौकरशाही किसका रूप है? ऑप्शन ए परंपरागत प्राधिकरण का, तर्क विधिक प्राधिकरण का, करिश्माई प्राधिकरण का, और राजनीतिक प्राधिकरण का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तर्क विधिक प्राधिकरण का। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास नौकरशाही पारस्परिक नौकरशाही से भिन्न है। ठीक है, तो यह संरचना की दृष्टि से कम क्लिष्ट और व्यावहारिक रूप से अधिक लचीला है। ठीक है, इसमें सामान्यज्ञों की अपेक्षा विशेषज्ञ अधिक होते हैं। सी है, यह एक रूप एवं सामंजस्य सुनिश्चित करती है। डी है, यह उच्च राजनीतिक सत्ता के प्रति जवाबदेह है। तो इसका हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सामान्यज्ञों की अपेक्षा विशेषज्ञ अधिक होते हैं। कि इसमें विकास नौकरशाही, परस्पर नौकरशाही में भिन्नता यही है, क्योंकि इसमें सामान्यज्ञ की अपेक्षा विशेषज्ञ अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही मंत्री के उत्तरदायित्व के मुखौटे के पीछे पनपती है। क्या है? नौकरशाही मंत्री के उत्तरदायित्व के पीछे मुखौटे के पीछे पनपती, ये है इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मैच द फॉलोइंग करना है, हीगल, मार्क्स, मैक्स वेबर, लॉर्ड ह्यूबर्ट। आंसर ए हो जाएगा, हीगल का हो जाएगा एक मध्यम वर्ग का अभिजनवादी कार्य। बी हो जाएगा मार्क्स का राज्य की शक्ति। मैक्स वेबर का हो जाएगा आपका बौद्धिक विधिक प्राधिकार, और ह्यूबर्ट का नव निरंकुशवाद। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक नौकरशाही के मूल सिद्धांत को नकारता है? अनिवार्यता, नियमबद्ध आधार पर सरकारी कार्य का संगठन। बी है पदासीन अधिकारी द्वारा सरकारी स्थिति का विनियोजन। सी है कार्य के निष्पादन के लिए प्रशिक्षित सेवा वर्ग। डी है पद सोपान का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पदासीन अधिकारी द्वारा सरकारी स्थिति का विनियोजन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण समूह एक संसदीय लोकतंत्र में नौकरशाही से संबंधित है, किंतु कार्यकारिणी की संख्या के रूप में मंत्रालय से में नहीं है? तो ये राजनीतिक अस्थायित्व, अराजनीतिक और अस्थायित्व, तटस्थ और स्थायी, तटस्थ और अस्थायी। तो और 6 का हो जाएगा ये सी, तटस्थ और स्थायी। अगला है, लॉर्ड हेवर्ट के अनुसार नौकरशाही की शक्ति और सत्ता की विशेषता है। क्या है? आत्म अधिमूल्यन, नवीन स्वेच्छाचारिता, अभिजन शासन, साम्राज्य निर्माण। तो 7th का हो जाएगा ये नवीन स्वेच्छाचारिता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 8 है, इसमें किस नियम का प्रतिपादन किया है? कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। तो किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है? कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं, मतलब कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं, ये तो पार्किंसन बोलते हैं। ऑप्शन बी, 8 का ऑप्शन बी है, पार्किंसन बोलते हैं, कर्मचारी अब एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। अब ये कथन और कानन वाला क्वेश्चन है। कथन है,
नौकरशाही सभी शासकों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या है? नौकरशाही सभी शासकों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कारण बताता है नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 9 का हो जाएगा आपका बी। दोनों सही है बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखो, नौकरशाही सभी शासकों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, बिल्कुल सही बात है। नौकरशाही आज नहीं, प्राचीन काल से ही चला रहा है। फिर है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी मैक्स वेबर के मतानुसार नौकरशाही की प्रमुख विशेषता नहीं है? प्रमुख विशेषता नहीं है। निरंतरता, विवेकशीलता, एकरूपता, राजनीतिक प्रतिबद्धता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है आपका ये ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक प्रतिबद्धता। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में नौकरशाही का महत्व और इसकी भूमिका बढ़ी। समाजवादी राज्यों और विकासशील राज्यों में, विकासशील राज्यों और उदारवादी कल्याणकारी राज्यों में, उदारवादी कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी राज्यों में, समाजवादी राज्यों, विकासशील राज्यों और उदारवादी और कल्याणकारी राज्यों में। तो ये सारे में बढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने अधिकार तंत्र को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण ये सत्ता के रूप में? तो इन्होंने मैक्स वेबर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन है, नीति निरूपण में आधिकारिक तंत्र विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण बोलता है विकासशील देशों में दबाव समूहों तथा राजनीतिक दलों में कमजोर होने के कारण माध्यम से हितों की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति तथा संयोजन प्रायः संभव नहीं हो पाता। तो 13 का हो जाएगा आपका, दोनों सही और सही एक्सप्लेन कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन मैक्स वेबर के प्राधिकार के त्रिवर्गीय में सम्मिलित नहीं है? करिश्माई, विधि, युक्तियुक्त, पारंपरिक और नैतिक। तो ऑब्वियसली नैतिक नहीं है, ये तीनों है। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन है, देखो 15 का है, अधिकारी तंत्र लक्ष्य निर्धारण कार्यों का जो कि राजनीतिज्ञों के बलाल ग्रहण करते हैं। तो अधिकारी तंत्र अपने लक्ष्यों, चलो ये सही से दिख नहीं रहा, मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, आगे ये मैच द फॉलोइंग, ये 17 का। तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये डी। जवाहरलाल नेहरू के प्रतिनिध्यात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख लो। और इंदिरा गांधी होंगी प्रतिबद्ध, ये प्रतिनिधित्वात्मक है, ये प्रतिबद्ध है। फिर है मोरारजी देसाई है तटस्थ नौकरशाही, और बीपी सिंह है सामाजिक न्याय आधारित नौकरशाही। अगला है फिर मैच द फॉलोइंग है, हीगल, मार्क्स, मैक्स वेबर और बेलो। तो इसका हो जाएगा आपका 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हीगल का हो जाएगा नौकरशाही सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में। फिर मार्क्स हो जाएंगे आपके, मार्क्स क्या हो जाएंगे? नौकरशाही शोषण के साधन के रूप में। मैक्स वेबर का हो जाएगा आपका नौकरशाही वैधानिक बौद्धिक दृष्टिकोण से। और बेलो का हो जाएगा आपका नहीं, ठीक है, और बेलो का हो जाएगा आपका थर्ड, नौकरशाही सुधारात्मक दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला है वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्राधिकार पर आधारित है? चमत्कारी, परंपरागत, विधिक तर्क और जनवादी। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही है तानाशाही की कीमत, संसदीय जनतंत्र की कीमत, जनतंत्र की कीमत और संघवाद की कीमत। तो इसका हो जाएगा बी, संसदीय जनतंत्र की कीमत। 21, मैक्स वेबर के अनुसार करिश्मा का संकेत किसमें होता है? तो वीरता अथवा पवित्रता के आधार पर सत्ता के प्रयोग की क्षमता से, व्यक्तित्व और दृढ़ विश्वास की शक्ति, मात्र के नेतृत्व और प्रेरणा करने की क्षमता से, सुबुद्ध तर्क वितर्क बहस करने की क्षमता से, गैर तार्किक आधार पर शक्ति के प्रयोग करने की क्षमता से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल ये मैक्स वेबर के अनुसार करिश्माई है। क्या है? व्यक्तित्व के दृढ़ विश्वास और शक्ति। तो वो जो करिश्माई वाला जो सिर्फ मैं व्यक्ति, इसमें तर्क वितर्क वाली की नहीं बात करते, जिसमें खुद वो दृढ़ विश्वास होता है, शक्ति मात्र होती है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है।
जैसे इंदिरा गांधी थी, अभी मोदी जी हैं, तो उनमें हम देखते हैं कौन सा गुण, उनमें हम देखते हैं ना करिश्माई गुण। ठीक है, जो उनके नाम पे लोग उनको चुनते हैं। ठीक है, पार्टी के नाम पे नहीं, उनके नाम पे, व्यक्तित्व के नाम पे, मतलब व्यक्ति विशेष के नाम पे होता है। ये है आपका, ये 22 का है। जॉन स्टूडेंट मिल पहला विद्वान जिसने नौकरशाही शब्द नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। देखो ये वाला ही गलत हो जाएगा, बाकी आप सही कर सकते हो। एक बार मैं सारे बताती हूँ। देखो, मोस्का ने सरकार के दो श्रेणियों को विभाजित किया है, सामंतवादी और अधिकार तंत्र। मैक्स वेबर ने सत्ता के तीन पहचाने के करिश्माई परिस्मरण को, बिल्कुल सही बात है। फेडरिक एंजल्स ने इंग्लैंड के श्रमिक वर्गों दशांश प्रारंभिक पुस्तकों को लिखा। ठीक है, बस ये वाला गलत है। जॉन स्टूडेंट में पहली बार नौकरशाही शब्द का यूज किया, ये गलत है। वेबर ने निम्न प्रकार की सत्ता का वर्णन नहीं किया, पारंपरिक, करिश्माई और वैचारिक। तो ये 23 का हो जाएगा बी, ये 23 का हो जाएगा आपका वैचारिक, है ना। 23 का हो जाएगा आपका डी, वैचारिक नहीं किए थे। अगला है नागरिक सेवा से संबंधित किसी भी राज्य के लिए निम्न उपयुक्त है। यह अस्थाई है, यह राजनीतिक है, यह प्रतिबद्ध है, यह अनुभवहीन है। तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह राजनीतिक है। निम्नलिखित में प्रबंधवाद के विचार को विकसित किया किसने? तो वेबर ने, मॉरिसन ने, हेबर्ट ने या बर्नहम ने? तो बर्नहम ने, ऑप्शन नंबर सी। हम 30 तक करेंगे क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने उधर नहीं कराया है, तो आज कम से कम 25 क्वेश्चन तो कर ही ले, मैं 30 तक करा देती हूँ। ठीक है, देखो, किस ब्रिटिश लोक सेवा को विश्व के लिए ईर्ष्या योग्य कहा? किसने ब्रिटिश लोक सेवा को विश्व के लिए ईर्ष्या योग्य कहा? स्ट्रॉन्ग, ब्राइस, फाइनर और हैवर्ड। तो 26 का हो जाएगा ये फाइनर। अगला है, निम्न लोक सेवकों का प्रमुख कार्य है। क्या है? नीति निर्माण करना, राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह देना, कानून की अवहेलना करने वाले को दंड देना, प्रशासनिक कानून की व्याख्या करना। तो ये हो जाएगा राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह देना, ऑप्शन नंबर बी। अब ये आपका 2 कथन कारण वाला क्वेश्चन है, एक बार करती हूँ। देखो, प्रशासन नौकरशाही का केवल एकमात्र कार्य नहीं होता। ठीक है, कारण है नौकरशाही मंत्रालय के स्थान पर शासन करती है। तो 28 का हो जाएगा, ये दोनों सही है, सही व्याख्या कर रही है। फिर है 29 का हो जाएगा आपका, एक लोक प्रशासन को बिना भय और बिना पक्षपात के कार्य करना चाहिए। ठीक बात है, किसी भी स्थिति में उसे राजनीतिक कार्यपालिका की शक्ति को नहीं हथियाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 का है बी। अब है 30, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। वेबर की पारंपरिक सत्ता का अर्थ है रीति रिवाज, प्रथा, सत्ता का आधार हो, धर्म सत्ता की नींव हो, पारंपरिक सत्ता पथ प्रदर्शन हो, राज्य के कानून हो। तो 30 का है आपका 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस पीडीएफ में फ्रेंड्स टोटल 150 क्वेश्चन है। मैं आज 30 क्वेश्चन तक कराई, नेक्स्ट क्लास में इसे आगे का करा दूंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर इसी तरह के अच्छे कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।